सीमा ने अचानक अपने बड़े बेटे आर्यन को नहाते हुए देख लिया। वो इतना घबरा गई कि उसकी हरकत पर उसकी सहेली सुमन का ध्यान चला गया। सुमन ने जब बात सुनी तो जोर से हंस पड़ी। उसे ये सब बिल्कुल सामान्य लगा क्योंकि आर्यन अभी उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जहाँ शरीर में कई बदलाव आते हैं। सीमा हमेशा चिंतित रहती थी क्योंकि उसकी शादी अपने ही रिश्तेदार अर्जुन से हुई थी। उसे डर था कि कहीं उनके बच्चे पर इस नजदीकी रिश्ते का असर न पड़ जाए। सुमन ने उसे समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है और बोली कि वो आर्यन का भविष्य कार्ड से देखकर बता सकती है। थोड़ी देर बाद आर्यन को कमरे में बुलाया गया। सुमन ने कहा कि वो रिलैक्स होकर इन कार्ड्स में से कोई 3 कार्ड चुने, पर जैसे ही उसने कार्ड चुने सुमन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ देर कार्ड्स को देखा और फिर बोली कि आर्यन का भविष्य बहुत असामान्य है। आर्यन ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन तभी माहौल अचानक अजीब हो गया। सुमन ने धीरे से हाथ बढ़ाया जिससे आर्यन असहज महसूस करने लगा। उसी पल सीमा कमरे में दाखिल हुई और पूरा माहौल एकदम से बदल गया। दरअसल सीमा और अर्जुन चचेरे भाई बहन थे, लेकिन दोनों ने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली थी। शादी के बाद सीमा की मां ने उसे चेतावनी दी थी कि ऐसा रिश्ता बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। वो मजाक में कहती थी कि उनके बच्चे अजीब निशान के साथ जन्म ले सकते हैं। रात में जब अर्जुन ने सीमा के करीब आने की कोशिश की तो वो डर से पीछे हट गई। उसके मन में हमेशा वही डर बैठा था कि कहीं उसका बच्चा किसी अपशकुन का रूप न ले ले। वक्त बीतता गया और इसी डर ने दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दूरी ला दी। उस रात अर्जुन अपने पाले हुए लड़ाकू मुर्गे को लेकर काले बाजार पहुंचा। वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। सब अपनी अपनी पसंद के मुर्गे पर चिल्ला रहे थे, दाव लगा रहे थे। कुछ ही देर में अर्जुन का मुर्गा जबरदस्त जीत हासिल करता है। हारने वाला आदमी गुस्से से भड़क उठा और अर्जुन के सामने आकर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये बातें अर्जुन के गुस्से की आग को भड़का चुकी है। अर्जुन बिना कुछ कहे घर लौट आया, फिर दीवार पर टंगी भाला उठाई और भारी कदमों से वापस उसी जगह जा पहुंचा। वो आदमी टूटी तलवार लिए पहले से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने बिना किसी हिचक के उस पर वार किया। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। बाद में अदालत में जब मामला पहुंचा तो इसे औपचारिक द्वंद्व बताया गया और अर्जुन को बरी कर दिया गया। मगर उस रात के बाद से उस मरे हुए आदमी की आत्मा उनके घर में भटकने लगी। कभी दिन में साई की तरह पीछा करती तो कभी रात में फुसफुसाहटों की तरह डराती। आखिरकार डर और बेचैनी से टूट चुके अर्जुन ने कहा, बस अब बहुत हुआ। उसे हमेशा से समंदर की तरफ खिंचाव महसूस होता था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे वहाँ बुला रही हो। इस तरह अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लंबी यात्रा शुरू की। पहाड़ों को पार करते हुए नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़े, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। महीनों बीत गए, फिर भी समंदर का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि इस थकाने वाले सफर के बीच एक खुशखबरी आई। सीमा ने रास्ते में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अर्जुन की सारी चिंताएं जैसे पल भर में मिट गई। उसे लगा कि जिस श्राप से वो डरता था वो शायद उन पर असर नहीं करेगा। 2 साल बीत गए, मगर समंदर अब भी दूर था। यात्रा उन्हें एक घने कोहरे से भरे दलदल तक ले आई। रास्ता भटक चुके लोग बार बार उसी जगह लौट आते। महीनों की कोशिश के बाद भी वो वहाँ से निकल नहीं पाए। सबकी उम्मीदें टूटने लगी और अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद अब अपने सपने को छोड़ देने का समय आ गया है। उसी वक्त कुछ घुमंतू व्यापारी वहाँ पहुंचे। उनके नेता का नाम विक्रम था। उसने कहा कि वे यहाँ किसी बुरी नियत से नहीं आए, बल्कि विज्ञान और रसायन विद्या का ज्ञान फैलाने आए हैं। विक्रम ने अपने साथियों को 2 लकड़ी के बक्से खोलने को कहा। जैसे ही बक्से खुले, रसोई के सारे लोहे के बर्तन अचानक कांपने लगे, फिर हवा में उड़ने लगे। लोगों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। घर लौटकर सीमा ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि उन अजनबियों से दूर रहे, लेकिन उसने बात नहीं मानी। उसने अपनी 2 बकरियां निकाली और उन्हें लेकर विक्रम के टेंट तक गया ताकि वो उन चुंबकीय पत्थरों को हासिल कर सके जिनसे वो जमीन के नीचे छिपे सोने को ढूंढने का सपना देख रहा था। जब अर्जुन अपनी 2 बकरियां लेकर विक्रम के पास पहुंचा और चुंबकीय पत्थर मांगने की बात की तो विक्रम ने साफ इनकार कर दिया। उसने समझाया कि चुंबक सोने जैसी धातु को आकर्षित नहीं करते, मगर अर्जुन अब जिद पर अड़ा हुआ था। उसे यकीन था कि वो जमीन के नीचे छिपा खजाना जरूर ढूंढ निकालेगा। एक हफ्ते तक उसने अपने दोस्तों के साथ खुदाई की, लेकिन जो मिला वो सिर्फ एक सूखी हड्डी थी। थकाहारा वो घर लौटा तो सीमा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि अपनी बकरियां वापस लेकर आओ। ऊपर से अब वो दोबारा गर्भवती भी थी और उनकी आर्थिक हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। मजबूरी में अर्जुन फिर विक्रम के पास गया। इस बार विक्रम ने दया दिखाते हुए उसकी बकरियां लौटा दी और साथ ही उसे एक दिशा सूचक यंत्र, एक नवहन मापक और कुछ नक्शे भी दिए। अर्जुन के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थे। वो उन चीजों में इतना खो गया कि अपना असली उद्देश्य ही भूल गया। इसी दौरान सुमन ने सीमा से कहा था कि उसके बेटे आर्यन का भविष्य बहुत अलग है। वो कभी औरतों या वंश की कमी से परेशान नहीं होगा, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि उस भविष्यवाणी का मतलब कुछ और ही था। उस रात बिस्तर पर करवटें बदलते आर्यन के भीतर कुछ बेचैनी सी उठी। वो चुपचाप कमरे से निकला और सीधे सुमन के कमरे में चला गया। उस अंधेरी रात में वो पहली बार एक मासूम लड़के से एक जवान मर्द बन गया। अगली सुबह सीमा को इस बात की भनक तक नहीं थी। उसने हमेशा की तरह सुमन को घर बुलाया, बच्चों की देखभाल में मदद के लिए। लेकिन जब दोनों की नजरें मिली तो कुछ पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। दोनों के बीच का रिश्ता फिर से नजदीकियों में बदलने लगा, लेकिन उनकी ये हरकतें छोटे बेटे की नजर से छिप नहीं पाई। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई आर्यन अक्सर रात में कमरे से गायब रहता और सुबह होने से पहले ही लौट आता था। कई बार पूछने पर आखिर आर्यन ने सच्चाई बता ही दी। छोटा भाई भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन वो भाई की उस गुप्त कहानी को लेकर बेहद उत्सुक हो गया। धीरे धीरे ये बात दोनों भाइयों के बीच एक अनकहा राज बन गई। दूसरी तरफ अर्जुन अब भी अपनी पुरानी आदतों में खोया हुआ था। दिन रात घर में बैठकर प्रयोग करता, नई खोजों में डूबा रहता। सीमा बार बार उसे समझाती कि वो इन सब में वक्त बर्बाद न करे और घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दे, लेकिन अर्जुन का सपना था कि वो अपनी खोजों को किसी बड़े काम में बदले। इसी दौरान एक दिन उसे एक भयानक खबर मिली। जब वो बाजार में घूमते एक पुराने जादूगर जैसे बुजुर्ग से मिला और अपने साथी दाढ़ी वाले विद्वान के बारे में पूछा तो बुजुर्ग ने बस इतना कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वो कुछ पूछ भी नहीं पाया कि अचानक वो बुजुर्ग हवा में धुएं की तरह गायब हो गया और तभी उसने देखा चारों
चारों ओर का मेला, शोरगुल, सब कुछ जैसे पल भर में गायब हो गया था। उसका मन खाली हो गया था। वो टूटे मन से घर लौटा, उस प्रयोगशाला में जिसे उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था। अब वहाँ बस उसकी अकेली परछाई थी। फिर भी सीमा की मौजूदगी ने उसके बिखरे दिल को थोड़ा संभाला। उसने तय किया कि अपने दोस्त की याद में वो रसायन विद्या की ये परंपरा कभी मिटने नहीं देगा। लेकिन अपनी लगन में वो इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा सीमा का बच्चा किसी भी पल जन्म लेने वाला था। सीमा दर्द से कराहती हुई पूरे घर में अर्जुन को ढूंढती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। हालत इतनी बिगड़ गई कि आखिर उसे अकेले ही बिस्तर के किनारे बैठकर बच्चे को जन्म देना पड़ा। सौभाग्य से पिछले 2 प्रसवों का अनुभव काम आया और इस बार भी सब कुछ ठीक रहा। तीसरी संतान, एक प्यारी सी बेटी, सुरक्षित जन्मी। थकी हुई सीमा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर बच्ची की पूरी जांच की और राहत की सांस ली जब सब सामान्य निकला। अगले ही दिन सुबह सुबह उसने परिवार और दोस्तों को ये खुशखबरी दी। घर में खुशी का माहौल छा गया। सबने उसे बधाई दी। लेकिन उसी वक्त अर्जुन लैब से दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। सबको लगा कि वो बेटी के जन्म पर खुश है, मगर हकीकत कुछ और थी। वो इसलिए उत्साहित था क्योंकि उसने आखिरकार अपने प्रयोग में शुद्ध जीवन तत्व यानी स्पर्म सेल्स को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था। वो बच्ची को देखे बिना ही सबके सामने अपनी खोज का ढिंढोरा पीटने लगा। तभी बड़ा बेटा आर्यन झल्लाकर बोला, ये तो किसी गंदगी जैसा लग रहा है, और गुस्से में उसने बाप को एक थप्पड़ मार दिया। पल भर में खुशियों से भरा घर सन्नाटे में बदल गया। अपमानित अर्जुन चुप रह गया और आर्यन गुस्से में घर छोड़कर निकल गया। वो सीधे सुमन के पास पहुंचा, वही औरत जिससे उसका रिश्ता अब तक छुपा हुआ था। उसने झुठलाकर कहा कि अब वो बच्चा नहीं रहा और पिता का रवैया उसके लिए अपमान से कम नहीं। अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, खुलेआम, बिना डर के। और उसका मतलब साफ था, वो सुमन से शादी करना चाहता था। दोनों ने पहली बार खुलेआम हाथ थामे और सड़क पर चल पड़े। उन्होंने तय किया कि अब सब कुछ घर जाकर साफ साफ बता देंगे। मगर तभी सुमन ने रुककर एक ऐसा राज बताया जिसने आर्यन की जिंदगी पूरी तरह हिला दी। आर्यन पूरी तरह सदमे में था। वो तो बस अपनी पसंदीदा औरत के साथ रहना चाहता था। पिता बनने के लिए तो वो बिल्कुल तैयार नहीं था। खुद अभी आधा बच्चा था और अचानक पिता बन जाने की बात उसके दिमाग में हजम ही नहीं हो रही थी। रात भर वो बेचैन रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ा मन हल्का करने के लिए वो घर से चुपचाप निकल गया और यूं ही टहलते टहलते गांव के मेले में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत घुमंतू लड़की पर पड़ी। उसकी अदा, उसकी चाल में कुछ ऐसा था कि आर्यन नजरें हटा ही नहीं पाया। उस रात उसने उस लड़की के साथ वो सब महसूस किया जो पहले कभी नहीं किया था। वो पल उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। लेकिन अगली सुबह तक भी वो घर नहीं लौटा। जब सीमा को ये बात पता चली तो उसका दिल दहल उठा। उसने छोटे बेटे को साथ लिया और गांव भर में आर्यन को ढूंढने निकल पड़ी, पर किसी ने कुछ नहीं देखा था। आखिर एक अकेले आदमी ने बताया कि उसने पिछली रात आर्यन को उसी घुमंतू टोली के साथ देखा था। सीमा बिना देर किए वहां पहुंची, मगर जब तक वो पहुंची वो काफिला जा चुका था। हकीकत को मानने से इनकार करते हुए उसने छोटे बेटे को वहीं छोड़ा और खुद अकेले ही उस दिशा में दौड़ पड़ी। शाम को जब अर्जुन को इस सब की खबर मिली तो वो भी गांव वालों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उन्होंने पूरे 1 हफ्ते तक खोज की, लेकिन न आर्यन का कोई पता चला, न सीमा का। किसी को नहीं पता चला वो दोनों आखिर कहाँ गुम हो गए। सीमा और आर्यन के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन के कंधों पर आ गई। जो घर कभी हंसी खुशी से भरा रहता था अब सुनसान और उदास हो चुका था। फिर भी अर्जुन ने खुद को संभाला और अपने प्रयोगों में जुटा रहा। सोना चांदी बनाने की कोशिशें जारी थी। कभी कभी वो छोटे बेटे ऑरेलियन को भी मदद के लिए बुला लेता। पलक झपकते 5 महीने बीत गए। एक दिन ऑरेलियन दूरबीन से आसमान देख रहा था, तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया, एक जानी पहचानी आकृति। उसने तुरंत पिता को बुलाया और जब अर्जुन ने देखा तो हैरान रह गया। वो सीमा थी। असल में वो दलदल पार कर दूसरी बस्ती पहुंच गई थी और वहां से कई प्रवासी मजदूरों को साथ लाई थी जो औजारों का इस्तेमाल अच्छी तरह जानते थे। हालांकि उसे आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला था और न ही उस घुमंतू काफिले का पता चला। अर्जुन ने उसकी हिम्मत की खूब तारीफ की। उसकी इस कोशिश ने उनके छोटे से गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने का रास्ता खोल दिया। अब उनके घर में 2 नौकर भी काम करने लगे और जिंदगी कुछ हद तक सामान्य लगने लगी। मगर ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। एक रात अचानक सुमन दरवाजे पर आ गई, गोद में एक छोटा बच्चा लेकर। उसने कहा, ये तुम्हारा पोता है। सीमा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी सहेली जिस पर उसने भरोसा किया था अब उसी का अपमान बन चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मुझे यही तोहफा दिया, लेकिन बच्चे का क्या कसूर था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने बच्चे को रखने का फैसला किया, मगर शर्त ये रखी कि सुमन कभी दोबारा उनके घर की दहलीज पार नहीं करेगी और बच्चे को कभी उसकी असली माँ के बारे में नहीं बताया जाएगा। अर्जुन ने उस बच्चे का नाम रखा आर्यन जूनियर, अपने बड़े बेटे के नाम पर। वो उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी बना। इन सब घटनाओं को ऑरेलियन चुपचाप देखता रहा। वक्त बीतने के साथ वो अब बड़ा और समझदार हो गया था। घर और प्रयोगों में मदद करने के साथ साथ वो अपनी बहन और भतीजे की देखभाल भी करता। मगर एक दिन उसे अचानक एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसके भीतर फिर से वो पुरानी शक्ति जाग उठी, भविष्य को देखने की क्षमता।